हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना पार्ट नंबर 8 ऑफ प्रैक्टिस। और हमारा टॉपिक है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पहले आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए कि 1 into 10 to the power minus 5 molar AgNO3 is added to 1 liter of saturated solution of AgBr. The conductivity of this solution at 298 Kelvin is। जब इसको आप इसमें मिक्स कर दोगे तो इनकी जो कंडक्टिविटी होगी 298 केल्विन में इतनी होगी। तो आपको कंडक्टिविटी की वैल्यू ही निकालनी है। कुछ टर्म्स हैं जो आपको गिवन है एट 298 केल्विन या फिर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब देखिए, अब आपको केएसपी दिया हुआ है, तो केएसपी निकालने के लिए कैसे करेंगे आप? AgBr आपका बीच में ये इक्विलिब्रियम का साइन है, इज इक्वल टू Ag पॉजिटिव प्लस Br माइनस। मतलब जितना आपका प्रोडक्ट बन रहा है उतना ही आपका रिएक्टेंट बन रहा है, मतलब रिएक्शन फर्दर आगे प्रोसीड नहीं होती। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन वही होता है जिसमें फर्दर जो आपका सोल्यूट है वो सोलवेंट में डिजोल्व नहीं होता, एक लिमिट तक ही डिजोल्व होता है, उसके बाद डिजोल्व होना बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अब केएसपी क्या होता है? देखिए, आपको केएसपी पता है, केएसपी होता है S इंटू एस। ये जो S है, ये S होता है यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दीज आयंस। तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे S लिखोगे और यहाँ पे S लिखोगे। ये कैसे? देखिए एक बार और बता देती हूँ। AgBr है जैसे ये, ठीक है। पहले सपोज इसकी कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी थी, ये तो थे ही नहीं जब तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी। एक टाइम के बाद ये क्या हुआ? 1 माइनस एस और ये बना एस और ये बना एस। तो केएसपी क्या होगा? दिस इंटू दिस। केएसपी की वैल्यू आपको दी हुई है, केएसपी की वैल्यू है 4.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13। अभी देखिए एस, अब देखिए एस सिर्फ आप इसके हिसाब से तो नहीं ले सकते, जो अगर ये एस है, ठीक है, एस इंटू एस, एस स्क्वायर तो लिख दे, लेकिन सिर्फ एस थोड़ा ही है। इसमें जो आपने AgNO3 है, इसके भी तो Ag प्लस आयंस होंगे इसमें। तो इसके कितने Ag प्लस आयंस होंगे? 10 टू द पावर माइनस 5 मोलर। तो S प्लस 10 टू द पावर माइनस 5 मोलर। ठीक है, तो क्या मल्टीप्लीकेशन होगा? S इंटू एस प्लस 10 टू द पावर माइनस 5। अब हम क्या करते हैं, हमको वैल्यू निकालनी है इसकी, S की। तो हम इस पूरी टर्म को क्या मान लेते हैं? 10 टू द पावर माइनस 5। तो 4.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 इज इक्वल टू S इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। तो S की वैल्यू आपकी आएगी 4.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस, ये हो जाएगा 8। ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो ये जो आपका ये केएसपी है, ये इसमें जो इसका मल्टीप्लीकेशन है बहुत ही छोटा है। देखिए पावर माइनस 13 आ रही है, पावर माइनस 13 आ रही है, इसका मतलब ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ये बहुत ही लो कॉन्सेंट्रेशन है। अब लो कॉन्सेंट्रेशन है इसलिए इसको S प्लस 10 टू द पावर माइनस 5 को इक्वेट कर दिया किसके इक्वल? 10 टू द पावर माइनस 5। अगर आप इसको नॉर्मल तरीके से सोल्व करना चाहे तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही टाइम टेकिंग होता है। आप इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं? देखिए ये इक्वेशन आएगी ऐसे, 4.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13, ये हो जाएगा S स्क्वायर प्लस 10 टू द पावर माइनस 5 S। या फिर इसको लिख सकते हैं S स्क्वायर प्लस 10 टू द पावर माइनस 5 S, और इधर आ जाके ये माइनस में हो जाएगा, माइनस 4.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 इज इक्वल टू 0। इसमें आप SD रूल लगाएंगे जिसमें आपको S की वैल्यू निकालनी, तो ये हो जाएगा माइनस B यानी दिस माइनस 10 टू द पावर माइनस 5, फिर यहाँ पे आएगा प्लस माइनस रूट ऑफ B स्क्वायर यानी 10 टू द पावर माइनस 5 स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 4 इंटू A है इसका कोफिशिएंट यानी कि 1 इंटू C, ये माइनस का साइन है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा 4.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 अपॉन 2। A क्या हो जाएगा? A यहाँ पे 1 है इंटू 1। ठीक है, ये कैसे होता है? देखिए ये वाली इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं? तो माइनस बी
प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, वही हमने ऊपर पुट किया है। ठीक है, देखिए काफी कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, फिर भी अगर आपको सोल्व करना है तो इसको सोल्व करने के बाद जो आपकी वैल्यू आएगी एस की, वो आएगी 4.5 इंटू 10⁻⁻8। अब अगर आप देखेंगे ये वैल्यू और इस वैल्यू में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। कितना डिफरेंस है? 0.4 का, और इंटू में तो 10⁻⁻8 है, यानी कि और ज्यादा कम हो जाता है, हो जाएगा ये। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, ज्यादा एक्सेसिव कैलकुलेशन से बचने के लिए हम s प्लस 10⁻⁻5 को इक्वेट कर लेंगे इक्वल टू 10⁻⁻5। अब यहाँ पे आ गया था हमारा s इक्वल टू 4.9 इंटू 10⁻8। ठीक है जी, तो ब्रोमाइड आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आ गई हमारी 4.9 इंटू 10⁻8। अब सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी क्या होगी? देखिए कंडक्टिविटी होती है, अगर आप मोलर कंसंट्रेशन की बात करें, ये होते हैं कापा इंटू सी। हमें कंडक्टिविटी चाहिए सॉल्यूशन की, तो कंडक्टिविटी होगी लैम्डा एम इंटू सी। अब लैम्डा एम नहीं है, लैम्डा एम की जगह क्या है? लैम्डा एम नोट। तो हम यहाँ पे इसमें की कौन सी वैल्यू लेंगे? लैम्डा एम नोट की। तो कापा ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा कापा ऑफ एजी पॉजिटिव प्लस कापा ऑफ ब्रोमाइड आयन प्लस कापा ऑफ नाइट्रेट आयन। ठीक है, कापा ऑफ एजी पॉजिटिव क्या होगा? ये होगा लैम्डा एम नॉट फॉर एजी पॉजिटिव, सॉरी एजी पॉजिटिव इनटू जो एजी पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन है, यानी कि मोलैरिटी, या फिर मैं सी से डिनोट करूं सी इंटू, क्योंकि कापा तो होता है लैम्डा एम नॉट इंटू सी ऑफ एजी पॉजिटिव प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ बी आर माइनस इंटू सी ऑफ बी आर माइनस प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ नाइट्रेट आयन इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रेट आयन। ठीक है, अब मैं यहाँ पे यूनिट एक बार चेक कर लूंगी। यूनिट है आपकी मीटर इनवर्स, देख रहे हो यहाँ पे जो यूनिट है ये मीटर में है। और मैंने बताया था कि जब आपकी यूनिट मीटर में हो तो अपनी कॉन्सेंट्रेशन को मीटर क्यूब में लाने के लिए आप क्या करते हो? नीचे 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हो। अगर यहाँ पे 1000 है तो इधर भी 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि जो भी आपका ये सम आएगा उसमें 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है जी, अब यहाँ पे सिंपली वैल्यू रख दो। लैम्डा एम नॉट ऑफ एजी आयंस कितना है? 6 इंटू 10⁻⁻3। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एजी आयंस कितनी हुई? ये कितनी हुई? ये ऊपर से देखिए, ये होगी 10⁻⁻5। तो ये जो है 10⁻�5। ऐसा क्यों लिखा? हमें तो लिखना था 10⁻⁻5 प्लस एस। तो देखिए जब 10⁻⁻5 में s को जोड़ेंगे, 10⁻⁻5 में s को जोड़ा था तो इसको इक्वेट कर दिया था ना 10⁻⁻5 के इक्वल। तो इसीलिए हम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एजी आयंस को 10⁻⁻5 लिखेंगे, क्योंकि हमने ऊपर देखे इक्वेट कर रखा है ना, ये एजी प्लस आयंस की तो कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है जी, अब आगे चलिए। अब इसमें 10⁻3 से भी मल्टीप्लाई करो, ये है ना, तो इसमें 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। फिर है आगे प्लस ब्रोमाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन, और 10⁻3 की बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे एक साथ सब के लिए। फिर ब्रोमाइड आयन का मोलर कंडक्टिविटी कितनी दी हुई है? ये दी है 8 इंटू 10⁻3। तो इसको लिख लेंगे 8 इंटू 10⁻3। और ब्रोमाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन तो हमने निकाली है यहाँ पे 4.9 इंटू 10⁻8 प्लस यहाँ पे नाइट्रेट आयन का क्या है? 7 इंटू 10⁻3 इंटू नाइट्रेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? ये तो 10⁻5 ही होगी, 10⁻5। और इन सब में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे किसका? 1000 से। ठीक है जी, अब आप इसमें देखिए करेंगे 6 इंटू 10⁻8, 5 एंड 3 8, तो 6 इंटू 10⁻8 प्लस 8 इंटू 4.9 एंड 8 एंड 3 कितने हो जाएंगे? 11।
हो जाएगा 8 इंटू 4.9 इंटू 10⁻⁻11, फिर होगा प्लस 7 इंटू 10⁻⁻8, और इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 1000 की। अब इसमें हमें एक चीज और नोट करनी है कि इसमें 10⁻⁻8 की टर्म में इसमें पूछा है, ठीक है। तो इस वाले पूरी टर्म में से 10⁻⁻8 को हम कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा 6 प्लस 8 इंटू 4.9। जब यहाँ से 10⁻⁻8 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 10⁻³ एंड प्लस 7, ठीक है। इंटू में हो जाएगा 1000 इंटू 10⁻⁻8। अब इस 1000 के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 6000 प्लस ये हो जाएगा 39.2, और ये देखिए 10⁻³ यहाँ पे है और बाहर से 10⁻³ किया तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी ये टर्म, प्लस और इधर हो जाएगा 7000, और इनका इंटू में कितना है 10⁻⁻8, तो ये टोटल होके आएगा आपका 1303.9 इंटू 10⁻⁻8। अब नियरेस्ट इंटीजर की टर्म में लिखना है तो आप सिर्फ इसको लिखिए 13039, तो ये हो जाएगा 13039। तो इस क्वेश्चन में आपने बहुत सारी टर्म सीखी और बहुत सारी चीजें सीखी जो आपको आगे बहुत काम आएंगी, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए इसमें स्टेटमेंट दिए हैं और आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट सही है कौन से गलत है। फॉर KI मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज स्टीपली विद डाइल्यूशन, KI के लिए जो मोलर कंडक्टिविटी है वो स्टीपली इंक्रीज करती है डाइल्यूशन के साथ। देखिए कोई मोलर कंडक्टिविटी स्टीपली कौन सी इंक्रीज करती है डाइल्यूशन के साथ, वो किसके लिए होती है, स्टीपली इंक्रीज करने के लिए आपका इलेक्ट्रोलाइट कैसा होना चाहिए, स्टीपली इंक्रीज करने के लिए आपका इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए वीक इलेक्ट्रोलाइट, और स्लोली इंक्रीज करने के लिए आपका इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है जी। अब देखिए अब जो यहाँ पे KI है ना, ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और ये कह रहा है स्टीपली इंक्रीज करेगी मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के साथ, तो बिल्कुल गलत है, स्लोली इंक्रीज करेगी। तो स्टेटमेंट 1 आपका रॉन्ग हो गया। अब स्टेटमेंट 2 पे चलेंगे। फॉर कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड क्या होता है, कार्बोनिक एसिड होता है H2CO3। कार्बोनिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है। ये आपकी क्या करेगी, ये स्टीपली इंक्रीज होनी चाहिए, इसको आप स्लोली बताना, मतलब अपोजिट कर दिया। जिसको स्लोली करना चाहिए था उसको तेज बता दिया, और जिसको तेज करना था उसको स्लो बता दिया। तो दोनों स्टेटमेंट गलत है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। ठीक है जी। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज दी है इस क्वेश्चन में इन सब के लिए, और आपको निकालनी है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AgI एट दिस टेम्परेचर। ठीक है, तो देखिए हमें निकालनी है AgI की, तो लैम्डा m0 फॉर AgI निकालना है। तो इसमें देखिए AgI इसको कैसे मिलेंगे, इससे AgNO3 से, AgNO3 के कितना दिया है 13.3, और मिलीसीमन, ये भी मिलीसीमन आपको बिल्कुल अच्छे से मैच कर लेना है। मिलीसीमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, क्योंकि कई बार जो ये एग्जाम है इनमें यूनिट से ही खेल जाते हैं। ठीक है, फिर आई कहाँ से मिलेगा, ये हो गया हमारा। फिर आई मिलेगा इसको NaI से, NaI से मिल गया आई, तो ये हो गया प्लस 12.7 और माइनस, अब जो बचा उसको माइनस कर देंगे, तो माइनस कर देंगे 12, और इसमें आपकी वैल्यू आएगी 40, तो यहाँ पे आएगी 40। देखिए कैसे करते हैं, जो खोराश लो था वो कहता था कि आप इनकी इंडिपेंडेंट नहीं निकाल सकते, इसकी क्या होगी लैम्डा m0 फॉर Ag प्लस एंड लैम्डा Ag प्लस प्लस लैम्डा m0 फॉर आयोडाइड माइनस। ये कैसे मिलेगा हमें, तो देखिए
हमें कैसे मिलेगा, जब इसमें लैम्डा जहां से एजी पॉजिटिव मिला उसको जोड़े तो कहां से मिलेगा, लैम्डा एम, AgNO3 से मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे, लैम्डा एम नॉट फॉर AgNO3 प्लस लैम्डा एम नॉट फॉर आयोडीन, कहां से मिल रहा है, NaI से, लैम्डा एम नॉट प्लस ये कहां से मिल रहा है, सोडियम आयोडाइड से। लेकिन इसमें एक ये भी तो है, तो जो बचा आप उसको क्या कर दोगे, सबट्रैक्ट कर दोगे, लैम्डा एम नॉट ऑफ NaNO3 से। जब आप इनको इंडिपेंडेंट आयंस में तोड़ोगे तो क्या होना चाहिए, ये ही आना चाहिए जो आपका ऊपर वाला है। तो इंडिपेंडेंट आयंस में तोड़ दो, लैम्डा नॉट Ag प्लस प्लस लैम्डा नॉट नाइट्रेट आयन, ऐसे ही टूटेगा ना ये, प्लस लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव आयन प्लस लैम्डा नॉट आयोडाइड आयन माइनस लैम्डा नॉट सोडियम आयन, फिर प्लस यहाँ पे प्लस लिखेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा लैम्डा नॉट नाइट्रेट आयन। अब देखिए सोडियम आयन से सोडियम आयन कैंसिल हो जाएगा, नाइट्रेट आयन से नाइट्रेट आयन कैंसिल हो गया, क्या बचा, लैम्डा नॉट Ag पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट आयोडाइड नेगेटिव, यही बचना चाहिए। तो उसी हिसाब से हमें अपनी इक्वेशन को क्या करना है, सोल्व करना है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे भी इस तरह के क्वेश्चन है, हम उनको दोबारा सोल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो में यहीं तक, अभी हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे इसके बाद। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच।